स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके साथ सपना। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनावों की वोटिंग हो गई, जिसके बाद अब राज्य के दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम के पिटारे में बंद हो गई है। अब 23 नवंबर को ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। हालांकि राज्य के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे भी मैदान में अड़े हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करीब 288 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चुनाव में एकनाथ शिंदे समर्थित महायुति और उद्धव ठाकरे के समर्थन वाली महाविकास आघाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में केवल दो पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़ी, बल्कि दो गठबंधन 2024 का दंगल लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। महायुति 288 में से 287 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 149 सीटें हैं। शिंदे गुट की शिवसेना ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी ने 51 सीटों पर 59 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। अन्य को 5 सीटें दी गई हैं। शिवड़ी की सीट से एमएनएस के कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। वहीं महायुति गठबंधन ने मालेगांव सेंट्रल सीट से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इसके साथ ही दूसरे गठबंधन की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो वहीं शिवसेना ने 94 सीटों पर करीब 95 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। शरद पवार की पार्टी के पास 85 सीट है, जिन पर उन्होंने करीब 86 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। महाविकास आघाड़ी करीब 2 सीट यानी कि मावल और कोल्हापुर उत्तर में करीब 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रही है। गठबंधन ने अन्य को करीब 6 सीटें दी हैं, जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको अब तक ये जानकारी दे दी गई है कि दोनों ही गठबंधन एक दूसरे के सामने अड़े हैं। वहीं गठबंधन में कौन सी पार्टी किस सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसकी भी डिटेल हमने आपको ऊपर दे दी थी। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटरों ने मतदान के 30 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार करीब 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। माना जा रहा है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी ने इस चुनाव में जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया है, उसी का असर वोटिंग में देखने को मिला है। दोनों ही दलों के लिए वोटर्स घर से बाहर निकले हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की वजह से ही राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर करीबी का मुकाबला हो गया है। ऐसा नहीं है कि केवल विधानसभा चुनाव में ही महाराष्ट्र की जनता एक्टिव नजर आई है। इससे पहले यानी कि लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में जमकर वोटिंग हुई थी, जिसका सीधा असर महाविकास आघाड़ी को मिला था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता ने जमकर मतदान किया है। बता दें कि 1995 में भी राज्य में करीब 71% से ज्यादा मतदान हुआ था, जो कि खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तब महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से इस बार के महाराष्ट्र चुनाव इतने ज्यादा रोचक रहे हैं। वहीं इस बार पार्टी नहीं बल्कि गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। 23 नवंबर को ही पता लगेगा कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे दोबारा से सत्ता में वापसी करते हैं या फिर इस बार उद्धव ठाकरे का बिगुल बच जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, विस्तार से खबर जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल द न्यूज़ शाला। धन्यवाद।